नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और लगातार बटेंगे तो कटेंगे वाला जो बयान है वो सुर्खियों में है और अब ये वॉर जो है वो कहीं ना कहीं तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का एक पोस्टर लगाया गया था, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए एक पोस्टर अपने मुख्यालय के बाहर लगाया है, जिसमें लिखा गया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये पोस्टर वॉर कितना प्रभावी रहने वाला है और कहाँ जाकर ये थमेगा। चर्चा में मेरे साथ गौरव शामिल होंगे। और गौरव, बटेंगे कटेंगे लगातार हर किसी की जुबान पर है और अब इसी का पलटवार समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, सबसे पहले हमको जानना होगा कि बटिंग कटेंगे वाला नारा दिया कहाँ गया था। अगस्त का वो समय था इसी साल का, जब वो बांग्लादेश वाला मामला चल रहा था, जहाँ हिंदुओं पे लगातार अ, घटनाओं को अंजाम दिया था। उसके बाद सीएम योगी ये नारा दिए थे, आगरा में दिए थे उन्होंने, बटोगे तो कटोगे। इसके बाद इस नारे का इतना इन्फ्लुएंस पड़ा कि हरियाणा चुनाव में भी आपने देखा होगा। और इस वक्त पैन इंडिया अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है, हर राज्यों के राजधानी में, जिलों में लगभग ये बैनर का देखने को मिल रहा है। अब इसके देखा जाए तो इस जो नारा है, इसके एवज में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक नारा दिया गया था कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और इस वक्त जो चुनाव है पूरी तरीके से जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वो पूरे चुनावी मूड में आ गया। लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं, हर नारे पर प्रतिक्रिया आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये नारों का एक देखा जाए तो जिस प्रकार से नारों के बाद एक अलग नारे देने का जो ट्रेंड चला है, कहीं ना पहले कहीं 27 का सत्ताधीश। 27 का सत्ताधीश, उसके बाद फिर 27 का खेवनहार, फिर बटोगे तो कटोगे के बाद के ना बटेंगे ना कटेंगे। तो ये एक ट्रेंड सा चला आ रहा है, पोस्टर वॉर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त चल रहा है। कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ से भी तरह की देखा जा रहा है, जी। क्योंकि जो उत्तर लेकिन प्रदेश। अगर प्रेशर की अगर आप बात ही कर रहे हैं तो ये प्रेशर अगर बात करें तो जो पोस्टर लगा गया है अब समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर, तो क्या वाकई माना जाए कि समाजवादी पार्टी पर प्रेशर है कि मेंशन करना पड़ रहा है कि हम पीडीए के साथ रहेंगे, जैसे देखिए, कि हमने पिछली चर्चा में बात की थी। देखिए, जरूर हो जाता है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से लगातार घटनाएं सामने आ रही थी, आपने देखा होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव के बाद जिन जो दो चार घटनाएं सामने निकल कर आई, आपने वो अयोध्या वाला भी केस देखा होगा। उसके बाद लगातार कई बार समाजवादी पार्टी के जो नेता रहे वो सवालों पे रहे। इसका आप देखिए, इस वक्त का जो राजनीति है वो न सिर्फ जमीनी स्तर पर है, बल्कि एक राजनीति जो है वो डिजिटल पे भी शिफ्ट हो चुका है। तो जो राजनीति करने का तरीका है, जो नेता है वो कुछ कैची लाइनें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी देना चाहते हैं, ताकि लोगों का जो राजनीति में इंटरेस्ट है वो बढ़ा रहे। इस वजह से भी इस प्रकार के जो बयान है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ताकि लोग इसके वजह से एक ऐसी कैची लाइनें जो लगातार राजनीतिक पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, उससे एक इंटरेस्ट भी जो लोगों का रहता है वो बना रहता है। तो एक नजरिया ये भी हो सकता है कि जो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाने की भी एक जो कवायद लगी है इस वक्त की, सोशल मीडिया पे कौन आगे है, कौन सी पार्टी आगे है, किस पार्टी के ज्यादा कार्यकर्ता है, किस पार्टी के पास सोशल मीडिया ज्यादा समर्थन है। क्योंकि 2014 के बाद जो एक राजनीति है वो बदलता हुआ स्वरूप भी हमने राजनीति का देखा है, तो इसमें सोशल मीडिया भी बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। इस वजह से भी इस प्रकार की राजनीति बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है प्रदेश की राजनीति में। तो देखिए, एक कहीं न कहीं बड़ा संदेश कहा जाए इसको समाजवादी पार्टी की तरफ से कि पीडीए का जो ज़िक्र हुआ है। जी, और जहाँ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी एकजुटता की बात कर रही है और कहीं न कहीं उस पीडीए पर ही घात लगाने की कोशिश है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि पीडीए कहीं नहीं जाने वाला है, उनका साथ हम भी देंगे और वो भी हमारा साथ देंगे। क्या ये संदेश देने की कोशिश देखिए, मैं है? एक चीज़ कहूँगा ना, पीडीए किसी की बपौती नहीं है, ना किसी हाँ। का वो पेटेंट है कि मेरा ही है। हुँ। जनता है, लेकिन पोस्टर लोकतंत्र। में तो शायद देखिए, ये वो कुछ। पोस्टर आप अपने तरीके से लगा सकते हैं, पोस्टर लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हुँ। लेकिन किसी की पेटेंट नहीं कि पीडीए हमारा ही है तो हमारा ही रहेगा। जनता है, लोकतंत्र है, चुनाव के प्रोसेस है, उसके थ्रू जनता प्रत्याशी कौन है, पार्टी कौन है, विचारधारा क्या है, ये महत्वपूर्ण होता है। ये नहीं कि आप पीडीए आपका एक बार बपौती थोड़े ना है, कोई गरीबार थोड़े ना है, कोई वोटर थोड़े ना है आपका, कि घर का थोड़े ना कि आपने पॉकेट में रख रखा है कि जब मन करे तब मैं यूज कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। राजनीति है, राजनीति में ये सारी चीज चलती थी, लोग अपने तरीके से लोगों को साधने का प्रयास करते हैं, जातियों को साधने का प्रयास करते हैं। लेकिन पीडीए किसी एक पार्टी का है, एक दल का है, एक नेता का है। और देखिए, इस बात पीडीए से तो चलो बात की बात है, वो जनता में आती है और जनता देखिए अपने हिसाब से सोचती है, पढ़ी लिखी जनता है। और अब कहीं ना कहीं ट्रेंड भी यहाँ पर बदला है कि भेड़-चाल जो है वो खत्म हुई है लोगों की, कि वो अपने दिमाग से जाते हैं और अपने मत का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा में मेरे साथ पंकज जी शामिल होंगे और उनसे भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पोस्टर वॉर इस वक्त
उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में बटेंगे कटेंगे वाला जो बयान है उसका नतीजा यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद से ही लगातार बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और यही वजह है कि बटेंगे कटेगा जो बयान है उस पर बीजेपी भी कायम है और आरएसएस ने भी अपना समर्थन यहाँ पर दिया। और अब देखिए बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए, पहली बार ऐसा हुआ है पंकज जी कि उत्तर प्रदेश में बटेंगे कटेंगे ये पोस्टर लगे हैं, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में हमने ये पोस्टर देखे थे, अब उत्तर प्रदेश में लगा, लेकिन अब इसका समाजवादी पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया है। इस पोस्टर बोर्ड को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दोनों जो उपचुनाव के लिहाज से, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो ये दोनों इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए मुफीद है। इंडिया गठबंधन मतलब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, और आपको एनडीए गठबंधन मतलब बीजेपी, मेनली यही दोनों पार्टी लड़ रही, तो दोनों की मुफीद है। बटेंगे तो कटेंगे, ये देखिए एकदम बीजेपी का लाइन है। ये जो चुनाव उपचुनाव है या फिर अभी जितने भी आप चुनाव देखेंगे उसमें बीजेपी जो है सो मेन हिंदुत्व के अपने ट्रैक पे, एजेंडे पे एकदम लौट रही है, या ये कहिए कि लौट गई है। और उसका जो उनको ये जो रिजल्ट भी उनको हरियाणा में मिला है, हरियाणा में लगातार तीसरी बार वो सत्ता में आने में कामयाब रहे। और वो भी तब जब पूरा कांग्रेस के तरफ माहौल था और ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सभी के जहन में आ गया था कि इस बार तो कांग्रेस आने वाली है सत्ता। कथित रूप से माहौल था, और चूंकि एंटी इनकम्बेंसी की भी लोग बात कर रहे थे, और वो सब धराशायी हो गया। ये वैसा हरियाणा में ऐसा रिजल्ट था जो 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी जब बीजेपी यहाँ केंद्र की सत्ता में आई उसमें में एक लहर थी, तो उस लहर से भी ज्यादा बड़ी संख्या में ये नतीजे रहे। तो बीजेपी को एकदम मुफीद है जो बीजेपी अब उन जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी से कुछ कमियां जो रह गई थी उसको बीजेपी दूर करते हुए हिंदुत्व के मेन एजेंडे पे आ रही है। इसके साथ ही बीजेपी के जो मेन फोकस पे है, जो अखिलेश यादव जो पीडीए का दावा करते उस पीडीए के दावे में उसको सेंध लगाना है। तो उसी सेंधमारी से बचने के लिए अखिलेश यादव ने की तरफ से या समाजवादी पार्टी के तरफ से ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे वाला नारा आया है। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो क्या पीडीए को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है समाजवादी पार्टी इस पोस्टर में? आपको भी ये जो लगता है? देखिए कॉन्फिडेंस तो क्या होता है, जो वोटर का मिजाज कब बदल जाए, और कहते हैं जो 24 घंटे की वोटिंग से 24 घंटे के पहले भी समीकरण बदलते हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, उनके पास जो उनका ये कहना है, जो उनका समाजवादी पार्टी की कवायद ये है, जो कम से कम लोकसभा चुनाव के दौरान जो पीडीए का फॉर्मूला उनका सक्सेस हुआ था, उस फॉर्मूले को बचा के रख सके, उसमें सेंधमारी ना हो। अगर उसमें सेंधमारी नहीं होती तो अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन लोकसभा चुनाव की तरह रहेगा। समाजवादी पार्टी इस बात को तो समझ गई है, क्योंकि बटेंगे कटेंगे बयान को लेकर जहां विपक्ष एक तरफ हम देख रहे थे कि लगातार हमलावर था और ये बात कहने की कोशिश की जा रही थी, विपक्ष की तरफ से एक माहौल क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है इस तरह की बयानबाजी के चलते। लेकिन हमने देखा कि बीजेपी अपने बयान पर कायम रही और आरएसएस ने भी उसका समर्थन यहाँ पर किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि इस बयान का इम्पैक्ट, और क्योंकि मुख्यमंत्री ने दिया है, योगी आदित्यनाथ ने दिया है, और उनके शब्दावली या उनके शब्दों का एक जरूर गहरा असर लोगों के जहन में होता है। हम देखते हैं कि योगी मोदी का जो नारा है वो हर किसी के जहन में दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इस चीज से वाकिफ हो गई और एक डर पोस्टर के जरिए, एक कॉन्फिडेंट की तो आपने बात की, लेकिन डर भी जाहिर निश्चित रूप से। देखिए बीजेपी में जो कोई भी प्लान होता है या कोई भी सेंटेंस आता है, कोई भी नारा आता है, तो ऐसे नहीं आता, उसको बड़ा मंथन के बाद उसको पेश किया जाता है, और पहले छोटे स्तर पे पेश किया जाता है, फिर उस पर लोगों का रिएक्शन देखा जाता है, फिर उसको एक बड़े पैमाने पे उसको कैनवस पे लाया जाता है। तो ये कहना जो सीएम योगी मतलब अचानक से उन्होंने बोलता नहीं, एक सोची समझी रणनीति के तहत सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। उस नारा पे धीरे धीरे पार्टी का रुख कायम होता गया। प्रधानमंत्री मोदी उसके समर्थन में आए, संघ प्रमुख भी उसके समर्थन में आए। मतलब कुल मिला के बटोगे कटोगे का जो नारा है उसको आपको हिंदुत्व के एजेंडे, जो बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा है, उसमें आपको फिट कर देखने की जरूरत है। और अगर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पे बीजेपी वापस आ रही है तो निश्चित रूप से अन्य पार्टियों के लिए, जो विपक्षी दल है, उनके लिए मुश्किलात हो सकती है। बताएगा कि तस्वीर उपचुनावों के बाद क्या साफ होती है, क्योंकि इस उपचुनाव को एक लिटमस टेस्ट के तौर पर भी 2027 के चुनावों को लेकर, उनके नतीजों को लेकर देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही दल अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं 2027 तक कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें हरियाणा चुनावी नतीजों को लेकर, तो
बीजेपी उसको लेकर तो कॉन्फिडेंट है ही, लेकिन क्या लगता है कि जो प्रभाव वहां पर देखा गया उपचुनाव में उतनी आसान राह रहने वाली है बीजेपी के लिए भी? नहीं, नहीं, उतनी एकदम आसान नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो फ़िज़ा है, सियासत फ़िज़ा है, वो अलग है। उसके यहाँ के लोगों को उस तरह से प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप देखिए, जब से लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट आया, परिणाम आया, उसके बाद से लगातार सीएम योगी और बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश का जो मेन नेतृत्व, 5 नेतृत्व है, तमाम लोग हर इसमें, अभी जैसे देखिए 9 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है, कोई ऐसा सीट नहीं है जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी कम से कम 6 से 7 दौरे नहीं कर चुके हैं, और लगातार वो उस इलाके का, उस क्षेत्र का जो भी सड़क, पानी, बिजली, जो भी परेशानियां थी, उसको उन्होंने दूर किया। उसके लिए नई योजनाओं का ये किया, उसका लोकल लेवल पे, और फिर उसके बाद फिर जो राज्य लेवल पे उन्होंने जैसे बेरोजगारी का है के मुद्दा को अग्निवीर योजना से हर मुद्दे को साधने को उन्होंने कोशिश किया, और लगातार वो लगे, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव है, इसका उपचुनाव का रिजल्ट से 2027 को साधने की उसके लिए जमीन आपको तैयार होगा। उसके बाद जो बीजेपी को जो डेंट लगा था जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से, उसकी भरपाई कोशिश करने की बीजेपी के कि 9 सीटें उनके खाते में ही आए, और उससे 9 के 9 सीटें आना तो मुश्किल है। अभी का अगर आंकड़ा देखिए तो 9 में से 5 और 4 का इनका है, तो फिर उसमें से अगर 5 अगर सीट आप रिटेन भी कर लेती है बीजेपी, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अखिलेश यादव भी 4 रिटेन कर लेते तो, क्योंकि फाइट बहुत टफ है। तो जाहिर तौर पर देखिए पोस्टर वॉर है, एक तरफ बयानबाजी भी चल रही है, और अब ऐसे में ये पोस्टर वॉर जो हम अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, वो कहाँ जाकर थमेगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और उपचुनाव में इसका नतीजा किस ओर दिखाई पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस विषय पर यही चर्चा पर विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।